गणानंद रीति काल के कवि हैं और रीति काल में 3 प्रकार की काव्य धाराएं प्रवाहित हो रही थी। पहली रीतिबद्ध, जिन्होंने काव्य रीतियों का और काव्य शास्त्र का सिद्धांतों का पालन किया, न केवल पालन किया बल्कि उन पर लक्षण ग्रंथ भी लिखे। दूसरी प्रकार की जो काव्य धारा थी उसे हम रीति सिद्ध काव्य धारा कहते हैं, जिसमें उन्होंने काव्य शास्त्र के सिद्धांतों का अपनी रचनाओं में पालन तो किया पर उन सिद्धांतों पर उन्होंने कोई लक्षण ग्रंथ नहीं लिखे। और तीसरी काव्य धारा थी रीति मुक्त काव्य धारा, जो इस रीति मुक्त काव्य धारा के कवियों ने अपने हृदय की जो भावनाएं थी उन भावनाओं को उन्मुक्त रूप से स्वच्छंद रूप से व्यक्त किया। वो किसी परिपाटी में नहीं बंधी, वो किसी काव्य सिद्धांतों में नहीं बटे। और जो घनानंद है वो इसी रीति मुक्त धारा के स्वच्छंद कवि माने जाते हैं। घनानंद को प्रेम का पीर कवि कहा जाता है, यानी कि इनकी कविता में श्रृंगार रस, और श्रृंगार रस में भी जो वियोग पक्ष है उसका बड़ा उत्कृष्ट वर्णन किया गया है। इनके काव्य को विरह काव्य, इनका जो विरह काव्य है वो सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। रीति काल के जो रीति मुक्त कवि और भी हैं, आलम है चाहे वो बोधा है, उन सबसे ज़्यादा महान कवि माना जाता है घनानंद को। घनानंद की जो भाषा है वो शुद्ध ब्रज भाषा है। पूरी ब्रज भाषा का उन्होंने साहित्यिक रूप अपनी रचनाओं में प्रयोग किया है। और यूँ तो इन्होंने कई सारे छंदों का प्रयोग किया है, दोहा, चौपाई, लेकिन उन्होंने ज़्यादा कवित्व और सवैया, ये 2 छंद इनकी कविताओं में हमको ज़्यादा देखने को मिलते हैं। मैंने आपको इनकी छोटी सी एक कहानी भी बताई होगी कि ये मोहम्मद शाह रंगीले जो बादशाह था, मुग़ल बादशाह, उनके दरबार में थे और घनानंद एक सुजान नामक वैश्य थी, उससे बहुत प्रेम करते थे। लेकिन उस सुजान से उनके प्रेम को प्रेम प्राप्त नहीं हुआ, यानी कि सुजान ने उनके साथ वफादारी नहीं करी, उनका अपमान किया। तो घनानंद को बहुत ही हृदयगत चोट पहुंची और धीरे धीरे उन्होंने दरबार छोड़ दिया और वृंदावन चले गए। वृंदावन जाके उन्होंने अपने आप को राधा कृष्ण की भक्ति में डुबो दिया। यद्यपि उन्होंने अपने आप को राधा कृष्ण की भक्ति में डुबो दिया, लेकिन सुजान का प्रेम उनके मन में इस कदर अड़ा हुआ था कि जब वो राधा कृष्ण का वर्णन कर रहे हैं तो उनको भी वो सुजान कह के संबोधित कर रहे हैं। एक खास बात जब घनानंद के प्रेम की और इनके जो विरह काव्य की जो खास बात है वो ये है कि उसमें कहीं भी अश्लीलता नहीं है, देहपरक श्रृंगारिकता नहीं है। उनका जो प्रेम है बहुत ही पावन और बहुत ही पुनीत है, क्योंकि वो विरह में और वियोग में जी रहे हैं। वो केवल अपने प्रेमी को का प्रेम प्राप्त करना चाहते हैं, उनके अंदर कोई काम वासना नहीं है। तो इस प्रकार उनका जो प्रेम है वो बहुत ही पवित्र और पुनीत है, बहुत ही मतलब कहना चाहिए दैहिक श्रृंगारिता, मानसिक श्रृंगारिता से काफ़ी दूर उनका प्रेम है। तो उनकी जो कविताएं, हमको 2 तरीके की कविताएं मिलेंगी। एक तो मिलेंगी भक्तिपरक कविताएं और एक मिलेंगी श्रृंगारपरक कविताएं। जो प्रेम परक और श्रृंगार परक कविता है उनमें श्रृंगार रस की प्रधानता है, और श्रृंगार रस में भी कौन सा रस है? वियोग पक्ष की प्रधानता है। और जहाँ उन्होंने राधा कृष्ण की भक्ति की बात कही है वहाँ हमको कौन सा रस मिलेगा? शांत रस मिलेगा। तो उनकी जो घनानंद कवित्व नाम की जो पुस्तक है उसमें उनके सारे कवित्वों को और उनके सवैयों को संकलित किया गया है। आज हम उनके कुछ कवित्व पढ़ते हैं, ध्यान दीजिए। छवि को सदन मोद मंडित बदन चंद, त्रसित चखने लाल कब तो दिखावे हों, चटकी लो भेक करे मटकी लो भाति सो हों, मुरली अधर धरे लटकत आए हों। अब देखो ये मुरली शब्द देखते ही आपको समझ में आ गया कि अभी मैडम ने समझाया है कि घनानंद ने राधा कृष्ण की भक्ति के ऊपर भी कवित्व लिखे हैं। तो ये शायद राधा कृष्ण की भक्ति के ऊपर ही लिखा हुआ कवित्व है। हो सकता है एक एक आपको इनका अर्थ समझ में नहीं आए, क्योंकि ये ब्रज भाषा में लिखे हुए हैं और आपकी अपनी भाषा ब्रज भाषा नहीं है। लेकिन यदि आप उनके शब्दार्थ देखेंगे और इसके भावों को समझने की कोशिश करेंगे तो आप इस कवित्व का अर्थ बहुत अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। लोचन दुराए कछु मृदु मुस्काए ने है, बीनी बती यानी लड़काए बत राय हों, और बिरह जरत जिये जाने आने प्राण प्यारे, कृपा निधि आनंद को धन बरसाए हो। कृपा निधि ईश्वर से प्रार्थना की है। कृपा निधि कौन है? ईश्वर। हे कृपा निधान ईश्वर, हे कृपा करने वाले ईश्वर, हम पर कृपा करो। क्या कृपा करो?
आनंद रूपी धन हमारे ऊपर बरसा दीजिए, हमें आनंदित कर दीजिए। अब आनंदित कब होगा? व्यक्ति आनंदित कब होगा? जब उसको अपने जो उसके हृदय में बसा हुआ है उसके दर्शन हो जाए या वो उसे प्राप्त हो जाए। तो यहाँ पर एक जो गोपिकाएं हैं उस गोपिका का कृष्ण के प्रति प्रेम दर्शाया गया है कि जो गोपिकाएं हैं, जो राधिका है, जो गोपी है, वो गोपी कृष्ण का इंतजार कर रही हैं और उनसे प्रार्थना कर रही हैं कि छवि को सदन मोद मंडित बदन चंद्र, हे कृष्ण आपका चंद्रमा जैसा सुंदर जो मुख है, जो हमेशा प्रसन्नता, मोद मानी प्रसन्नता से, मंडित मानी प्रसन्नता से भरा हुआ आपका जो चंद्रमा रूपी आपका मुख है और आपकी जो इतनी सुंदरता है, आपकी जो शोभायमान शोभा है, उस शोभा को आप हमारी आंखें देखना चाहती हैं, यानी कि कृष्ण के दर्शन करना चाहती है। कौन? गोपिका, राधा। राधा कृष्ण के वियोग में है एक तरीके से और वो उनको अपनी ओर आकर्षित कर रही है, अपने को दर्शन देने के लिए कृष्ण से प्रार्थना कर रही है, निवेदन कर रही है। त्रिशित चखनी लाल कब दो दिखाए हों, हमारी आंखें, हमारे जो नेत्र हैं वो तुम्हारे दर्शन के प्यासे हैं, तुम मुझे अपना दर्शन कब दोगे? बड़ी विरह और आकुलता के साथ, व्याकुलता के साथ सखी कह रही है कि हम तुम्हारा प्रसन्नता से आप्लावित जो चंद्रमुख है, उस चंद्रमुख तुम्हारी सौंदर्य, तुम्हारी शोभा को देखना चाहते हैं। हमारी आंखें तुम्हारे उस दर्शन के लिए प्यासी हैं, दर्शन करना चाहती हैं। कब दो, कब, कितना प्रतीक्षा हमको, कितनी प्रतीक्षा हमको तुम्हारे दर्शन के लिए करनी पड़ेगी। चटकीलो भेक करे मटकीले भांति सौ। और अब वो अपने कृष्ण अपने प्रिय के शारीरिक सौंदर्य का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि चटकीलो भेक करे, आप बड़े चटक रंग के वस्त्र धारण करते हैं, यानी कि आपकी जो वेशभूषा है वो बहुत ही चटकीली है, सबको आकर्षित करने वाली है, रंगीन है। मटकीली भांति सो हो, और आप में अंदर बड़ी चंचलता है, आप जब चलते हैं तो बड़े मटक मटक कर चलते हैं। आपकी शारीरिक हाव भाव और जो शारीरिक जो आपकी गतिविधियां हैं वो भी आकर्षित करने वाली हैं। मुरली अधर धरें, और मुरली आपके होठों पर रखी रहती है, लटकत आए हों, और इस तरीके से विभिन्न प्रकार की गतिविधियां करते हुए आप दर्शन देते हो। लोचन दुराए कछु मृदु मुस्काए ने, हमारे आँखों को तुम्हारे उस मृदु मुस्कान को देखने की प्यास है, तो हमारी आँखों को आप ऐसे सुंदर रूप का दर्शन कराओ जिसमें अधरों पर मुरली हो, चटकीले वस्त्र पहन रखे हों, और आपकी जो शारीरिक हाव भाव हैं, जो आपकी गतिशीलता है, जो आपकी चंचलता है, मटकना लटकना, ये सारी सुंदरता हमारी आंखें देखना चाहती हैं। भीनी बत्ती यानी लड़काए बतराए हों, और हम ये चाहते हैं कि हम आपकी सुवासित, जैसे फूल की खुशबू से चारों तरफ सुगंध फैल जाती है, ऐसे सुगंधित बातें हम आपकी सुनना चाहते हैं। भीनी बत्ती यानी लड़काए बतराए हों, हमारे अंदर ये लालच है, हमारे अंदर ये लालसा है कि हम आपकी सुगंधित बातों को सुने। विरह जरत जिए जाने आने प्राण प्यारे, हे प्राणों से प्यारे कृष्ण भगवान, यदि तुम हमारे इस विरह को समझ रहे हो, हमारे इस वियोग को समझ रहे हो, तो कृपया हमको दर्शन दे दीजिए। विरह जरत जिए जानी, हमारा जिए, हमारा हृदय किसमें जल रहा है? विरह की आग में जल रहा है। हे प्राण प्यारे, तुम हमारे दुख को समझो और दुख को समझ के कृपा निधि आनंद को धन बरसाओ। हे कृपा निधि, तुम आनंद रूपी धन, आनंद रूपी बादल हमारे ऊपर बरसा दीजिए, क्योंकि हमारे अंदर क्या है? हमारा हृदय विरह रूपी अग्नि में जल रहा है। आप आनंद रूपी बरसात करोगे तो हमारा जो विरह रूपी जो अग्नि है वो शांत हो जाएगी। तो इस प्रकार घनानंद ने इस कवित्व के अंतर्गत जो गोपिकाएं हैं, जो राधिका है, उसका कृष्ण के प्रति जो आकुलता और व्याकुलता है, उनसे मिलने की जो आस है, मिलने की जो प्यास है, और उनके सौंदर्य दर्शन करने की जो उनके अंदर एक ललक है, लालसा है, उसको उन्होंने यहाँ पर ब्रज भाषा में हमारे सामने प्रस्तुत किया है। तो आपको भावार्थ समझ में आया? भाषा कौन सी है? ब्रज भाषा, ब्रज का साहित्यिक रूप है, ठीक है। और छंद कौन सा है? कवित्व है। हम देख रहे हैं रूपक अलंकार, उपमा अलंकार, काव्यलिंग अलंकार, अंत्य अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार का सौंदर्य यहाँ बहुत ही मतलब गहराई से विस्तृतता के साथ हमको दिखाई दे रहा है। तो भाषा समझ में आई आपको, छंद समझ में आया आपको, अलंकार समझ में आया, आप आराम से व्याख्या कर सकते हैं। क्लियर बेटा? आगे चलें।
आगे क्या कह रहे हैं वो, बोरते सांझ लो कानन और निहारती बावरी नेक न हारती। राधा और गोपिकाएं कृष्ण का इंतजार कर रही हैं। कृष्ण वन गए हुए हैं गौचारण के लिए, अपने गौओं को चराने के लिए वन में गए हुए हैं और अभी तक लौटे नहीं हैं, ऐसी कल्पना कर रहे हैं घनानंद। ठीक है, और जब कृष्ण वापस नहीं लौटे हैं तो जो गोपिकाएं हैं, जो राधिका है, वो क्या कर रही है, बोरते सांझ लो, सुबह से लेके शाम तक कानन और निहारत, कानन मतलब वन, जंगल, जंगल की तरफ ही देख रही हैं। बावरी नेक नहारत, ऐसी बावली हो गई है कृष्ण के प्रेम में कि लगातार सुबह से लेकर शाम तक जंगल की ओर एक टक देखती जा रही हैं, लेकिन उनकी आंखें जरा भी थक नहीं रही हैं। इतना प्रगाढ़ प्रेम उनके हृदय में कृष्ण के प्रति है कि सुबह से लेकर शाम तक वो कृष्ण का इंतजार करती रहती हैं और इंतजार में वो जंगल की तरफ ही एक टक देखती रहती हैं, कहीं और देखती भी नहीं है, लेकिन उनकी आंखें थकती नहीं है, बावली हो गई हैं, कृष्ण के प्रेम में पागल हो गई हैं। सांझते बोर लो तारे ताकबो, और शाम से लेके सुबह तक क्या करती है, आकाश में तारे तकती रहती है। रात को क्या आसमान में क्या चमकते हैं, तारे। तो अपन कहते हैं ना तारे गिनना, एक मुहावरा है तारे गिनना। घनानंद की भाषा में मुहावरों का भी प्रयोग किया गया है और मुहावरों के प्रयोग से उनके काव्य में लाक्षणिकता पैदा हो गई है। तो तारे गिनना अर्थात प्रतीक्षा करना। पूरी रात जो सखिया है, गोपिका है, राधिका है, वो क्या करती रहती है, आसमान में तारे देखती रहती है, तारों को निहारती रहती है, तारे गिनती रहती है। सांझते भोर लो, शाम से लेके और सुबह तक, यानी कि 24 घंटे एक ही काम, क्या काम, कृष्ण की प्रतीक्षा करना। तारे ने ताकवो, तारों को ताकती रहती है, और तारन सो एक तार न टारती, और एक पल के लिए भी वो तारों से अपनी नजर नहीं हटाती है, उनको ही ताकती रहती है। जो कहूँ भाव तो दीव परे दीठ परे, घन आनंद आंसू ने ओसर गारती। अब कितनी गजब बात कनानंद ने यहाँ कही है कि जब वो 24 घंटे कृष्ण का इंतजार कर रही है गोपिका, और कहीं एक क्षण के लिए कृष्ण यदि उनको दिखाई दे जाते हैं, कृष्ण आ भी जाते हैं एक क्षण के लिए, लेकिन फिर भी गोपिका उनके दर्शन नहीं कर पाती। क्यों दर्शन नहीं कर पाती, क्योंकि गोपिका की आंख में आंसू भरे हुए हैं, और आंसुओं से उसकी दृष्टि कैसी हो गई है, धुंधली हो गई है। जब अपनी आंखों में आंसू भरे होते हैं, कितना स्वाभाविक यथार्थवादी वर्णन किया है, जब अपनी आंखों में आंसू भरे होते हैं तो अपन को कोई चीज़ साफ दिखाई देती है क्या, नहीं दिखाई देती ना। तो उस गोपिका को बड़ा पछतावा है कि देखो कृष्ण आए भी और मैं उनका दर्शन नहीं कर पाई, ये अवसर मैंने खो दिया। मेरी आंखों से जैसे आंसू टपक रहे थे, उसी तरीके से यह अवसर भी टपक गया। इन आंसुओं से मेरी दृष्टि धुंधली पड़ गई और मैं कृष्ण के दर्शन नहीं कर पाई। ध्यान देखिए, जो कौन भाव तो, यदि कहीं भाव तो कौन, जो मुझे बहुत प्रिय लगता है, कौन, कृष्ण, दीख पड़े, यदि दीख भी जाता है तो घन आनंद आसन अवसर गारत, मेरी आंखों में खुशी के आंसू भर जाते हैं। घन आनंद, आनंद के बादल छा जाते हैं, अर्थात आनंद के आंसू आ जाते हैं। खुशी में भी आंसू आते हैं, आपने देखे होंगे, आंसू दुख में भी आते हैं और आंसू खुशी में भी आते हैं। तो खुशी के मारे मेरे आंखों में आनंद के बादल भर जाते हैं, अर्थात खुशी के आंसू आ जाते हैं, और जैसे वो बूंद टपकती है ऐसे ही उनको दर्शन करने का अवसर भी टपक जाता है, अर्थात मैं उनके दर्शन नहीं कर पाती और उस दुर्लभ अवसर को मैं खो देती हूँ, ईश्वर के दर्शन नहीं कर पाती। मोहन सोहन जोहिन की लगिए रहे आंख के उर आरत। जो गोपिका है वो कह रही है, मुझे तो केवल कृष्ण की प्रतीक्षा कर रही हूँ, कैसे भी कृष्ण आए और मेरी आंखों को सुख दे जाएं। इस तरीके से घनानंद ने ये सवैया है, कौन सा छंद है ये, सवैया। इस सवैया में ब्रज भाषा में कृष्ण के प्रति गोपिका का जो प्रेम है, उनका दर्शन करने की जो आकुलता और व्याकुलता है, और सबसे बड़ी बात ये कि इस प्रेम के कारण जो अवसर हाथ में आया भी कृष्ण दर्शन का, वो अवसर का भी वो लाभ नहीं उठा पाई। इतना ज़्यादा अतिरेक है,
इतना ज़्यादा कृष्ण के प्रति प्रेम है कि उनकी जरा सी छवि पाते ही उसकी आंखों में आनंद के बादल छा गए, आंसू छा गए, और उस आंसुओं के कारण उसकी दृष्टि धुंधली पड़ गई और वो कृष्ण के दर्शन नहीं कर पाई। ये अवसर उससे उसके हाथ से निकल गया। तो प्रेम की गहराई और गंभीरता का वर्णन किया है। आप देख रहे हैं कहीं भी प्रेम में कोई मलिनता या कहीं कामुकता है? पवित्रता है। केवल अपने प्रिय की दर्शन की आस है कि मुझे अपने प्रिय की दर्शन हो जाए। एक्चुअली में घनानंद, जैसा कि मैंने आपको बताया, सुजान को बहुत प्रेम करते थे। यद्यपि वो दरबार छोड़कर मथुरा आ गए थे और राधा कृष्ण की भक्ति में उन्होंने अपने आप को डुबो दिया था, पर उनकी वही लौकिक प्रेम, सुजान के प्रति जो प्रेम था, वही लौकिक प्रेम यहाँ अलौकिक प्रेम में बदल गया है। अब सुजान के प्रेम को तो अपने मन से नहीं निकाल पा रहे हैं, पर सुजान के प्रेम की जगह उन्होंने किसको बसा लिया अपने मन में? राधा और कृष्ण को अपने मन में बसा लिया है। और राधा और कृष्ण की विरह व्यथा में ही वो अपनी विरह व्यथा कहना चाह रहे हैं। क्लियर? समझ आया आपको? आगे देखिए क्या कह रहे हैं। सोए न सोए वो जागे न जाग, अनोखी लाग सु आँख न लागी। मैंने अभी अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि घनानंद का जो काव्य है वो विरह काव्य है और रीतिकाल का सर्वश्रेष्ठ विरह काव्य है। उनके में श्रृंगार रस है, पर श्रृंगार रस में संयोग के चित्र हमें बहुत कम मिलते हैं। ज्यादा उनके चित्र कैसे मिल रहे हैं? वियोग के ही चित्र मिल रहे हैं। पहले कवित्व में हमने क्या देखा कि कृष्ण के चंद्रमा रूपी मुख के दर्शन करना चाह रहे हैं, वहां भी वियोग है, कृष्ण दर्शन नहीं दे रहे हैं। लेकिन जो गोपिका है वो दर्शन करने के लिए लालायित है, आकुल है, व्याकुल है, परेशान है, बेहाल है। और हमने जो दूसरा सवैया देखा उसमें भी हमने ये देखा कि कृष्ण के दर्शन करना चाह रहे हैं और कृष्ण ने दर्शन भी दिए, पर आंसुओं के कारण उसकी दृष्टि धूमिल पड़ गई, वो दर्शन नहीं कर पाई। अब तीसरे में भी आप देखो वो क्या कह रहे हैं। सोए न सोए वो जागे न जाग, अनोखी लागू सो आंख न लागी। मुझे एक अनोखी लाग लग गई है, मेरे दिल में एक अनोखा प्रेम जग गया है, एक अनोखी विरह व्यथा मेरे अंदर जग गई है। मेरी आंखों में वो अनोखी विरह व्यथा क्या कर रही है? ना तो मुझे सोने देती है, सोए ना सोए वो, जब मैं सोती हूँ तो सो नहीं पाती हूँ, जागे ना जाग, और जब जाग जाती हूँ तो पूरी तरीके से जग भी नहीं पाती। ना तो रात को सो पाती हूँ क्योंकि सोते समय भी मुझे अपने प्रिय की याद आती रहती है, और ना मैं जब जागती हूँ तो पूरी तरीके से जग पाती हूँ, तब मैं नींदी रहती हूँ क्योंकि नींद पूरी नहीं हुई है, तो मेरी आंखों में नींद भरी रहती है। और जब सोने की कोशिश करती हूँ तो सो नहीं पाती। बताइए उन्होंने जो विरह अवस्था है उसका यथार्थवादी वर्णन किया है कि नहीं किया? जब हम किसी को बहुत याद करते हैं, हमारा प्रिय हमसे कोई दूर चला जाता है, आपके मम्मी पापा बहन भाई कोई भी जब आपसे बहुत दूर चला जाता है तो क्या होता है? कहता है ना, रातों की नींद उड़ गई, दिन का चैन चला गया। कहते नहीं कहते? तो रातों की नींद उड़ गई है। जो नायिका है उसकी रातों की नींद उड़ गई है और दिन का आराम भी हराम हो गया है। एक ऐसी अनोखा प्यार, एक ऐसा अनोखी विरह व्यथा उसकी आंखों को ये लत लग गई है कि ना तो वो सो पाती हैं और ना वो जाग पाती हैं। मतलब सोने और जागने की बीच की स्थिति में वो रह रही हैं। देखत फूल, और जैसे वो अपने प्रिय को देखती हैं आंखें एकदम प्रसन्न हो जाती हैं। देखत फूल, फूल माने प्रसन्न हो जाना। तो जैसे वो अपने प्रिय को देखती हैं, ये आंखों की स्थिति बताइए कि मेरी आंखें कैसी बावली हो गई हैं प्रिय के दर्शन में। यहाँ भी सवैया है। तो क्या है कि जब वो प्रिय को देखती हैं तब तो मेरी आंखें प्रसन्न हो जाती हैं। देखिए यहाँ पर देव सुजान के प्रति अपने प्रेम, जो अपनी प्रेम की व्याकुलता है, जो अपनी विरह है, वो बता रहे हैं। क्योंकि सुजान उन्हें प्राप्त नहीं हो पाई थी, पर वो सुजान से बहुत प्रेम करते थे और निश्चल प्रेम करते थे, निस्वार्थ प्रेम करते थे। घनानंद का जो प्रेम है वो एक तरफा प्रेम है। सुजान उनसे प्रेम नहीं कर रही है, पर घनानंद उनसे बहुत प्रेम करते हैं। और बदले में घनानंद ये भी नहीं चाहते, मतलब उनको ये शिकायत भी नहीं है कि सुजान उनको बदले में प्रेम नहीं कर रही है। वो एक तरफा प्रेम करे जा रहे हैं, निश्चल और निस्वार्थ प्रेम करे जा रहे हैं और उसकी विरह व्यथा में दुखी होते जा रहे हैं। देखिए प्रेम की कसौटी है विरह। संयोग में तो सभी जने साथ साथ रहते हैं, विरह में भी आप अपने प्रिय को याद रख पाएं और विरह के समय में अभी यदि आप अपने प्रिय से प्रेम करते रहें उतना ही जितना आप उसके साथ रहते करते थे, तो इससे बड़ा प्रेम क्या हो सकता है? वरना तो जब बिछड़ जाते हैं तब तो लोग भूल जाते हैं, पर बिछड़ने के बाद भी
घनानंद सुजान को याद कर रहे हैं और क्या कह रहे हैं कि सोए ना सोए वो, जागे ना जाग, अनोखी ये लाग सू आँख न लागी। मेरी आंखों की एक अनोखी आदत हो गई है। क्या अनोखी आदत हो गई है कि ना तो वो सोते समय सो पाती हैं रात को और ना दिन में जागते समय जाग पाती हैं। उनकी एक अजीब सी स्थिति हो गई है। देखत फूल, और जैसे ही प्रिय के दर्शन हो जाते हैं, दूर से कहीं कहीं सुजान उनको दिख जाती है, दरबार में सुजान भी आती है और दरबार में घनानंद भी हैं। जब वो दरबार में सुजान को देखते हैं तो देखते ही वो क्या हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। पे भूल भरी है सूल रहे, लेकिन सूल रहे मतलब ये कांटा, उनके मन में ये कांटा लगा रहता है, ये डर लगा रहता है कि मेरा प्रिय तो मुझे भूल जाएगा, मेरा प्रिय तो मुझे प्रेम करेगा नहीं, मैं तो इसे हमेशा याद रखूंगा पर ये मुझे याद नहीं रखेगी। नित हो चित्त पागी, मेरे चित्त में हमेशा यही प्रेम, उसके प्रति जो प्रेम है वो पगता रहता है, अर्थात बढ़ता रहता है। चेतक जान सजीवनी मूरत, रूप अनूप महारस पागी। और सुजान का जो रूप सौंदर्य है वो पूरे प्रेम के साथ मेरे हृदय में बसा हुआ है, मेरी आंखों में बसा हुआ है। चेतक जान सजीवनी मूरत, सुजान की मूरत कैसी है, सजीवनी, संजीवनी देने वाली, प्राण देने वाली। क्योंकि जैसे वो सुजान को देखते हैं उनके मन में प्रसन्नता, आनंद, ऐसा लगता है जैसे प्राण आ गए हों, जैसे जीवन मिल गया हो। इसलिए वो सुजान को क्या कह रहे हैं, सजीवनी मूरत। और सुजान की जो सजीवनी मूरत है वो मेरे हृदय में, मेरी आंखों में उसका जो अनूठा रूप है, जो अनोखा रूप है, वो सौंदर्य मेरी आंखों में हमेशा भरा रहता है। कौन वियोग दशा घन आनंद, घनानंद कह रहे हैं ये वियोग की कैसी विचित्र स्थिति है कि आंखों में रूप भरा हुआ है, सुजान मेरे आंखों के सामने है, लेकिन फिर भी मैं उसके वियोग में हूं, फिर भी मेरी आंखें उसके लिए तरसती रहती हैं, जबकि मेरी आंखों में क्या भरा हुआ है, सुजान का ही रूप भरा हुआ है, सुजान का ही सौंदर्य भरा हुआ है, सुजान की ही जो शोभा है, उसका जो चित्र है वो मेरी आंखों में भरा हुआ है, धसा हुआ है मेरे हृदय में, मेरी आंखों में। और फिर भी मेरी आंखें उसी का ही इंतजार करती रहती हैं, उसी के ही वियोग में तड़पती रहती हैं, अकुलाती रहती हैं। तो कितना अच्छा वर्णन किया है कि प्रिय की सूरत आंखों में बसी हुई है, लेकिन फिर भी आंखें उस सूरत को देखने के लिए तड़प रही हैं, क्योंकि प्रिय की जो सूरत आंखों में बसी हुई है वो काल्पनिक सूरत है और घनानंद उसको साक्षात भौतिक रूप में देखना चाह रहे हैं। तो इसलिए उन्होंने कहा ये वियोग की कितनी अनोखी अवस्था है कि आंखों से एक पल के लिए भी प्रिय की सूरत हट नहीं रही है, फिर भी आंखें उनको देखने के लिए तड़प रही हैं, उनको देखने के लिए प्यासी हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने घनानंद के श्रृंगार रस का जो वियोग पक्ष है उसका एक बहुत ही उत्कृष्ट रूप देखा, जिसमें कि काफ़ी पावनता और पुनीत है और आकुलता और व्याकुलता है। मतलब ये उनका प्रेम कोई किराए का। दिनकर की मुझे लाइनें याद आ रही है, दिनकर ने कहा था कि रीतिकाल के कवि जो और कवि हैं वो दूसरों की प्रेम की बात करते हैं, दूसरों के प्रेम में वियोग की बात करते हैं और आंसू बहाते हैं, लेकिन घनानंद ने जो आंसू बहाए हैं वो उनकी खुद की अनुभूति के हैं, क्योंकि घनानंद ने खुद ने प्रेम किया है, उनका प्रेम किसी का सुना हुआ नहीं है, उन्होंने उस प्रेम को खुद अनुभव किया है। और प्रेम में उनकी गति क्या है, वियोग में उनकी गति क्या है, उस सच्ची अनुभूति को उन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से, अपने कवित्व और सवैयों के माध्यम से हमारे सामने रख दिया है। तो उनकी जो विरह बहता है वो स्वानुभूति है, अनुभूत किया हुआ है, किराए का नहीं है, किसी का सुना हुआ नहीं है, किसी का काल्पनिक नहीं है, जो खुद उन्होंने भोगा, जो खुद उन्होंने महसूस किया, अपने प्रिय का जो दुख वियोग, जो उन्होंने अपने प्रिय का सौंदर्य देखा, जो उनकी आंखों की स्थिति वास्तव में थी, उस वास्तविक अनुभूति को उन्होंने अपने कवित्व और सवैयों में हमारे सामने प्रस्तुत किया है। इसीलिए उनकी जो ये वियोग वर्णन है वो इतना यथार्थवादी और इतना डूबा हुआ, इतना समर्पित और इतना उत्कृष्ट दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसमें कोई कल्पना नहीं है, बल्कि घनानंद की जीवन की वास्तविकता देखने को हमको मिल रही है। क्लियर बेटा? तो आपको भाव समझ में आया? कलागत विशेषता में भाषा, छंद, अलंकार, जो मैं आपको हमेशा बताती हूँ, इनकी जो भाषा है वो ब्रज भाषा है। और ब्रज भाषा में भी इन्होंने अन्य भाषाओं के शब्द भी काम में लिए, साहित्यिक रूप है, ब्रज भाषा में साहित्यिक रूप है। इन्होंने मुहावरे और लोकोक्तियों का खूब प्रयोग किया। तो इनकी जो शैली है वो लाक्षणिक और व्यंजनात्मक शैली है। कैसी शैली है? लाक्षणिक और
व्यंजना शैली का इन्होंने प्रयोग किया है, क्योंकि मुहावरे और लोकोक्तियों का इनका प्रयोग इनके काव्य में हमको खूब देखने को मिलता है। अलंकार, अनुप्रास अलंकार, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार इनकी कविता में हमको बहुत अच्छी तरीके से, और उत्प्रेक्ष अलंकार के भी कई जगह दर्शन होते हैं हमको इनकी काव्य में। और साथ ही छंद इन्होंने कवित्व और सविया छंद में ज़्यादातर अपनी बात कही है। क्लियर बेटा, कोई दिक्कत, समझ आया इतना? आज यहीं ख़त्म करें, कुछ समझ नहीं आया तो मेरे से दोबारा से पूछिए, ठीक है। घनानंद के बारे में हमने पढ़ा है, रीतिकाल की कवि थे, और रीतिकाल की 3 काव्य धाराएं हैं। एक है रीतिबद्ध, एक है रीति सिद्ध, और एक है रीति मुक्त। और घनानंद कौन सी धारा के कवि हैं? रीति मुक्त। रीति मुक्त कवि है, स्वच्छंद धारा के कवि हैं। उन्होंने अपने मन की भावनाओं को उन्मुक्त भाव से व्यक्त किया है। वो किसी सिद्धांतों में नहीं बंधे हैं और ना ही उन्होंने कोई लक्षण ग्रंथ लिखे हैं। कल मैंने आपको एक बात ये भी बताई थी कि घनानंद का जो काव्य है वो इतना मर्म स्पर्शी क्यों है? क्योंकि उनकी जो कविताएं लिखी हुई है ना, वो काल्पनिक नहीं है, वो किसी की सुनी सुनाई नहीं है। उन्होंने ये दर्द खुद भोगा था। उनका जो ये प्रेम का काव्य है, विरहानुभूति का जो काव्य है, उन्होंने इस प्रेम को खुद किया था, और वो विरह जो अनुभूति है वो उनकी खुद की है। मैंने बताया था ना, वो सुजान से बहुत प्रेम करते थे, सुजान से बहुत प्रेम करते थे। तो सुजान के सौंदर्य का वर्णन, सुजान को देखने का, ये सब कुछ उनका बिल्कुल व्यवहारिक, बिल्कुल वास्तविक वर्णन किया है। फिर सुजान ने उनको अपमानित कर दिया, सुजान ने उनके प्रेम को स्वीकार नहीं किया, तो घनानंद उनके वियोग में जिए, और वियोग में जी के जो वियोग अनुभूति की है वो भी उनकी अपनी है, किसी की सुनी सुनाई नहीं है। मतलब वियोग में जो वो तड़पे, जो वो व्याकुलता थी, वो व्याकुलता और तड़पन ही हमको उनकी कविता में देखने को मिलती है। हम पढ़ रहे थे उनके कवित्व और सवैया। घनानंद ने ब्रज भाषा में अपने साहित्य की रचना की है, और ब्रज भाषा के साथ साथ उनके जो छंद हैं वो या तो कवित्व हैं या सवैया। वैसे तो उन्होंने दोहा चौपाइयाँ भी बहुत लिखी हैं, लेकिन हमारे कोर्स में उनके कुछ कवित्व और कुछ सवैया कोर्स में है। एक सवैया पढ़ते हैं कि निस ध्योंस खरी और मांझ अरी। गीता संगीतात्मकता गजब की है। निस ध्योंस खरी और मांझ अरी, छवि रंग भरी मुई चाहन की। सुजान के सौंदर्य का वर्णन किया है, और ना केवल उसके शारीरिक सौंदर्य का वर्णन किया है। जब हम जिससे प्रेम करते हैं ना बेटा, उसकी एक एक चीज़ हमें बड़ी अच्छी लगती है। उसको देखने का ढंग, उसका बोलने का ढंग, उसका चलने का ढंग, उसके नखरे दिखाने का ढंग, उसके मुस्काने का ढंग, हर चीज़ पर हम न्यौछावर हो जाते हैं। ये प्रेम की गति है, हमने देखा है। जिससे हम प्रेम करते हैं उसकी हर चीज़ हमें बहुत प्यारी लगती है। तो घनानंद सुजान से बहुत प्रेम करते थे, तो सुजान की एक एक चीज़ पे वो वारी वारी हो जाते थे। सुजान के देखने के ढंग पर, उसके चलने के ढंग पर, उसके कमर में बल खाकर जो वो चलती थी उस पर वो वारी वारी हो जाते थे। तो वो कह रहे हैं कि निस ध्योंस खरी और मांझ अड़ी, और माने हृदय, मेरे हृदय के अंदर अड़ गई है। कौन? सुजान की वो सुंदर जो उसके हाव भाव है, जो उसकी गतिविधियां हैं, वो मेरे हृदय के अंदर आकर अड़ गई हैं, क्योंकि वो मुझे बहुत सुंदर लगती है। तो कौन सी छवि घनानंद के उर में आके, हृदय में आके अड़ गई है? छवि रंग भरी मुरी चाहन की। जो सुजान कसखान क्या कह रहे हैं कि निस ध्योंस खरी और मांझ अरी, छवि रंग भरी मुरी चाहन की। कौन सी छवि उनके हृदय में अड़ गई है? कि जब सुजान मुड़कर जाती है, मुड़कर उनको देखती है, और देखकर जब जाती है ना, तो जो मुड़ के जो देखने वाले जो उनका ढंग है सुजान का, वो इतना सुंदर है, इतना मनमोहक है कि वो घनानंद के हृदय में आकर अड़ गया है। और निस ध्योंस, ध्योंस मानी दिन, निस मानी रात, रात दिन घनानंद को वो स्मृति, वो छवि सुजान की याद आती रहती है। ताकि मोरन ज्योचक ढोर रहे, ढरी गो ही ढोरन वाहन की। ताकि मोरन, और जब वो अपनी आँखों से मुझे देखती है, तो जो उनकी, जब वो मुझे देखती है तो मेरी आंखें उसकी आंखों के पीछे ही चल पड़ती हैं। यानी कि सुजान मुझे देखती है तो मेरी आंखें भी वहाँ से फिर हट नहीं पड़ती। जहाँ जहाँ सुजान जाती है वहाँ वहाँ मेरी आंखें भी उसके पीछे पीछे चल देती हैं। ऐसा होता है या नहीं होता है?
हम जिससे प्रेम करते हैं और जब वो हमारे घर से बाइक करके जाता है तो हम क्या करते हैं, जब तक वो दिखता रहता है तब तक हम उसको देखते रहते हैं, तब तक करते रहते नहीं करते रहते। तो कितना यथार्थवादी वर्णन है। क्यों? क्योंकि घनानंद ने खुद इसको भोगा है, महसूस नहीं किया है, भोगा है, इस चीज को जिया है उन्होंने। तो कह रहे हैं निज ध्यों से खरी और मांझ अरी छवि रंग भरी। छवि कैसी है? रंग भरी, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही सौंदर्य है उसका जो शोभा, उसकी जो मुड़ के देखने की जो शोभा है वो बहुत ही सुंदर है। और वो रात और दिन मेरे हृदय में गड़ी रहती है, अर्थात रात और दिन मुझे उसकी वो जो देखने की जो उसकी अदा है, मुड़कर देखने की जो उसकी गतिविधि है, वो मेरे को रात और दिन याद आती रहती है, क्योंकि वो छवि मेरे हृदय में अड़ गई है, अर्थात वो सौंदर्य मेरे हृदय से निकल नहीं पा रहा है। ताकि मोरन त्यों चक ढोर रहे, और जब वो मुझे मुड़कर देखती है तो मेरी आंखें भी उसी दृष्टि का अनुगमन करने लगती हैं और मेरी आंखें उसके पीछे पीछे चल देती है। मेरी आंखें मेरी नहीं रहती, फिर मेरी आंखें कुछ और नहीं देखना चाहती, मेरी आंखें भी फिर उसी को ही देखती रहती हैं। और ढरी को ये ढोरन बाहन की, और ना केवल आंख मेरा उनके पीछे चल पड़ती है, मेरा हृदय भी मेरा नहीं रहता, मेरा हृदय भी उसके पीछे पीछे चल पड़ता है। यानी कि मैं अपना हृदय उसके सामने हार जाता हूँ, अपना दिल उसके सामने हार जाता हूँ। ना मेरा दिल मेरा रहता है और ना मेरी आंखें मेरी रहती हैं। वो हमेशा सुजान को ही याद करती रहती हैं, हमेशा वो सुजान के ही पीछे लगी रहती हैं, उसी का ही अनुगमन करती रहती हैं। कहाँ सुजान है, कैसे सुजान दिखे, बस सुजान के पीछे पीछे मेरा दिल और मेरी आंखें लगी हुई हैं। चट दे कटी पे बड़ी प्राण गए, और मेरा दिल न्यौछावर हो जाता है, मेरी जान न्यौछावर हो जाती है, मैं उस पर न्यौछावर हो जाता हूँ। किस पर? जब वो अपनी कमर में बल देकर चलती है ना, तो मैं बारी बारी हो जाता हूँ, लुट जाता हूँ उस पर। गति सो मत में अवगाहन की, और इसकी जो गति है ना चलने फिरने की, मेरी बुद्धि में ऐसी गड़ जाती है कि मेरी बुद्धि से वो छवि निकलती नहीं है, मेरी बुद्धि खत्म हो जाती है। मेरा जो भ्रम है, जो मेरी बुद्धि है, जो मेरी मति है, वो भी भ्रमित हो जाती है। उसकी कमर का बल देकर चलने की जो गतिविधि है उस पर मैं न्यौछावर हो उठता हूँ। मन आनंद जान लखी जबते, और घनानंद कह रहे हैं कि मेरे मन ने जब से सुजान को देखा है ना, जब से सुजान से मेरी पहचान हुई है और जब से मेरी आंखें सुजान को देखने लगी हैं, जग लाग ये मोए कराहन की, मेरे को एक बुरी आदत लग गई है। क्या? कराहने की। मैं हमेशा सुजान को याद करके रोता रहता हूँ, बिलखता रहता हूँ, व्याकुल होता रहता हूँ, क्योंकि सुजान उसको मिली तो नहीं है। मैंने आपको बताया था उनका प्रेम तो एक तरफा प्रेम है, वो सुजान को प्रेम करते हैं, सुजान तो घनानंद को प्रेम नहीं करती है। तो घनानंद कह रहे हैं कि जब से मैंने सुजान को देखा है तब से मुझे एक बुरी आदत लग गई है। क्या बुरी आदत लग गई है? कि मैं हमेशा कराहता रहता हूँ, हमेशा विरहाकुल रहता हूँ, हमेशा मैं रोता और व्याकुल होता रहता हूँ सुजान की याद में। और सुजान की दो गतिविधियाँ इस वाले सवैये में बताई हैं। कौन कौन सी दो गतिविधियाँ पर घनानंद मरमिटे हैं? पहली उसकी मुड़कर देखने की अदा, और दूसरी उसका बल देकर कमर को बल देकर चलने की जो अदा है, वो दोनों अदा पर जो घनानंद है वो मरमिटे हैं, लुट गए हैं। और ये जो स्मृति है वो उनके आंखों से और उनके हृदय से निकल रही है। वो हमेशा सुजान की इस सौंदर्य को याद करते रहते हैं, और चूंकि सुजान उनके पास तो है नहीं, तो सुजान के सौंदर्य को याद कर करके वो कराहते रहते हैं, वियोग में रोते रहते हैं। क्लियर? समझ में आया? आगे देखिए। अंतर उदेग दाहा आँखिन प्रभा आंसू, देख अटपटी चाहा बीजन दहीन है, सोई बोन जागी वो हंसी न रोई बोही, और खोई खोई आप ही में चेटक लहन है, जान प्यारे प्राणन बसत पे आनंद घन, और बिरह विषम दस मुख लो कहन है, और जीवन मरण जीव मिच बिनस का बंध्यो आए, हाय कौन विधि रचि नेही की रहन है। सबसे लास्ट की लाइन देखिए कितनी प्यारी है। हाय कौन विधि रची नेही की रहन है। नेही मानी प्रेमी, प्रेम। ये प्रेम का कैसा विधान है, किसने इस प्रेम को बनाया है, किसने इस प्रेम को रचा है, कैसी अजीब रीति है इस प्रेम की, बड़ी अजीब रीति है प्रेम की। क्यों अजीब रीति बताइए घनानंद ने? प्रेम को बड़ा अजीब, बड़ा मतलब इसकी रीति को बहुत ही अनोखा और अनूठा क्यों बताया है? कि अंतर उदेग दाहा, उसके जब
प्रेमी अपनी प्रेमिका से प्रेम करता है और उसे प्रेम का जवाब प्रेम से नहीं मिलता है तो वो उसके वियोग में जलता रहता है, व्याकुल होता रहता है। तो अंतर मानी हृदय उदेग दहा, मेरा हृदय तो विरह की अग्नि में जलता रहता है। प्रेमी का जो हृदय है वो विरह की अग्नि में जलता रहता है। उदेग मतलब उद्वेग विरह अनुभूति, और दाह मानी जलता रहता है। आंखिन प्रवाह आंसू, और आंखों में से आंसुओं का प्रवाह रुकता नहीं है, लगातार आंखों में से आंसू बहते रहते हैं। देखो विपरीत चीज है, एक तरफ आग जल रही है और एक तरफ आंसू बह रहे हैं। मैंने आपको बताया था कि घनानंद का प्रिय अलंकार है विरोधाभास। जब आंसू बह रहे हैं तो आग बुझ जानी चाहिए ना, पर वो आंसू आग को और ज्यादा भड़का रहे हैं, या वो आग आंसुओं को और ज्यादा बहा रही है, क्योंकि हृदय में क्या है, प्रेम की अग्नि जल रही है। और उस प्रेम की अग्नि में चूंकि प्रेम प्राप्त नहीं हुआ है तो वियोग अवस्था में आंखों में से आंसू बहते जा रहे हैं। देख अटपटी चाह बीजन दहित है। देखो प्रेम की ये चाह कितनी अटपटी है। कैसी अटपटी है कि आग जल रही है और आंखों में से आंसू बह रहे हैं। ऐसी अटपटी, ऐसी अनोखी चाह मुझे लग गई है। सोई बो न जागी बो हो, हंसी न रोई बो। और ये जो हृदय में आग जल रही है, आंखों में से आंसू बह रहे हैं, ये जो अटपटी सी मेरी स्थिति हो गई है ना वियोग में, ये ना मुझे सोने देती है। सोई बौन जागी बो हो, ना तो सोने देती है और ना ही मुझे जागने देती है। यानी कि मेरी रातों की नींद भी हराम हो गई है और मेरे दिन का चैन भी खत्म हो गया है। हंसियों न रोए बो, ना मैं हंस पाता हूँ खुलकर और ना मैं रो पाता हूँ। मतलब मेरी जो स्थिति है वो सोने और जागने की बीच की है और मेरी स्थिति हंसने और रोने की बीच की। जब मुझे उसका सौंदर्य याद आता है, जब उसकी गतिविधियाँ याद आती हैं तो मेरा मन हंसने लगता है। और लेकिन जब तुरंत दूसरे ही पल मुझे मालूम पड़ता है कि सुजान तो मेरे पास नहीं है, सुजान तो मुझसे प्रेम नहीं करती, तो मेरा हृदय रो उठता है। खोए खोए आप ही में चेटक के लहन है, और मैं अपने आप में ही खोया रहता हूँ। मुझे इस दुनिया की कोई सुध बुध नहीं है, इस दुनिया से मुझे कोई लेना देना नहीं है, आसपास के लोगों से मुझे कोई लेना देना नहीं है। मैं अपने आप में ही खोया रहता हूँ, अपने विचारों में ही डूबता रहता हूँ। मैं चेटक के लहन है, और प्रेम का जादू इस तरीके से चारों तरफ मेरे ऊपर छाया हुआ है कि मैं किसी की भी बातों में कोई रुचि नहीं ले पाता, मैं अपने आप में ही खोया रहता हूँ। जान प्यारे प्राणनी बसत पे आनंद गन, और मैं ये जानता हूँ कि मेरे प्राणों में मेरी जो प्यारी सुजान है वो आनंद के रूप में बसी हुई है। मतलब मेरे प्राणों में कौन बसा हुआ है, वो आनंद बसा हुआ है, सुजान का आनंद बसा हुआ है। विरह विषम दस मूक लो कहन है, और मेरे मन में जो विरह की व्यथा है ना वो ऐसी मूक है कि मैं अपने शब्दों में तो उसको बयान ही नहीं कर पाता। महसूस करता हूँ पर उसको शब्दों में कैसे बयान करूँ, इस बात को मैं नहीं जान पाता। ये तो विरह की अनूठी प्रथा है कि मैं भोग रहा हूँ उस दुख को, पर उस दुख को मैं अपने शब्दों में कह नहीं पा रहा हूँ। जीवन मरण जीव मीच बिनस बन्यो आए, और मेरा जो मैं जी रहा हूँ, यद्यपि मेरे पास मेरे प्राण नहीं है। प्राण कौन है, घनानंद की प्राण कौन है, सुजान नहीं है, फिर भी मैं जी रहा हूँ। मतलब प्राण नहीं है मेरे पास, फिर भी मैं जी रहा हूँ। विरोधाभास अलंकार आ गया। प्राण मेरे पास नहीं है, फिर भी मैं जी रहा हूँ। प्राण कौन है, घनानंद के, सुजान। और जीव मीच, और मैं मर भी नहीं पा रहा। मौत आती है तो मैं मर भी नहीं पाता, क्योंकि मैं सुजान से बहुत प्रेम करता हूँ। बिनस बंध्यो आए, मैं तो इस जो विरह अवस्था है इसके बीच में आकर फंस गया हूँ। हाय कौन विधि रची नेही की रहन है। हे भगवान, ये ऐसी अनोखी प्रेम की रीति किसने रची है, जिसमें प्रेमी ना जी पाता है, ना मर पाता है, ना सो पाता है, ना जग पाता है, ना हंस पाता है और ना ही रो पाता है। इन सब के बीच की स्थिति, और अपने मन की व्यथा को किसी से कह भी नहीं पाता, शब्दों में उसे व्यक्त भी नहीं कर पाता। दिल रो रहा होता है लेकिन शब्दों में उस विरह व्यथा को व्यक्त नहीं कर पाता, क्योंकि उसके हृदय में तो विरह की आग जल रही है और आंखों में से विरह के आंसू बह रहे हैं। ऐसी अनूठी प्रेम की और विरह की जो रीति है वो किसने रची है, जो कि हमें विरह व्यथा में बहुत व्यथित कर रही है। क्लियर बेटा? मेरे ख्याल से आपका टाइम